हर किसी को इस चीज़ का इंतज़ार है कि कब उसका टाइम आएगा। 20 की उम्र हो गई सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा। कब उम्र 30 और 50 को पार कर गई ये सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा। आधी उम्र इंतज़ार में बीत गई और एक दिन सीने में दर्द उठा। फिर डॉक्टर ने आकर कहा कि आपका टाइम आ चुका है, अब आप आखिरी सांसें गिन रहे हैं और सभी लोगों को बुला लीजिए जिनसे आप अंतिम समय में मिलना चाहते हैं, क्योंकि आपका टाइम आ गया है। कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में इंतज़ार नहीं, मेहनत करो। किसी का टाइम आता नहीं, लाना पड़ता है। और जो फिजूल की बातों में उलझे रहते हैं उनका कीमती टाइम सिर्फ जाता है। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त ताजी एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिहार के देव मिश्रा का नाम शायद आपने ना सुना हो, लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक आम लड़का जिसने ट्रेन हादसे में अपने दोनों पैर खो दिए और साथ ही खो दी हर वो उम्मीद जो उसे अपनी ज़िंदगी से थी। किसी भी इंसान के लिए ऐसा हादसा उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देता है। फिर भी देव ने हार नहीं मानी। कुछ अपनों ने साथ दिया तो कुछ अपनों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन उनकी माँ हमेशा उनके साथ रही। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा दिया उनसे कि अब तुम भीख मांगना शुरू कर दो। अरे लोग तो होते ही हैं ऐसे, मुश्किल समय में साथ देना तो दूर, अच्छी बातें भी नहीं बोल सकते। लेकिन देव ने अपने दम पर जिंदगी जीना शुरू किया। पैर ना होते हुए भी वो अपने पैरों पर खड़ा हुए। उन्होंने हार नहीं मानी और आज वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। देव मिश्रा हम सब के लिए एक मिसाल है कि चाहे ज़िंदगी हमारे साथ कोई भी खेल खेल जाए, हमें हार नहीं माननी है। एक बड़ी पुरानी कहावत है, किसी का बुरा करना, किसी पर अत्याचार करना ये बहुत बड़ा पाप होता है और अत्याचार सहना उससे बड़ा पाप होता है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी कहावत बताने वाला हूँ जो शायद आपने ना सुनी हो। अगर कोई इंसान जिंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उसके कुछ सपने हैं और उस इंसान से जाकर ये कह देना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं हो, ये एक बहुत बड़ा पाप होता है। और अगर कोई बात ये आपसे कहता है और आप इस बात को चुपचाप सुनते रहते हो, उस इंसान को इतनी इजाज़त देते हो कि वो आपके सामने खड़े होकर आपके हौसले को तोड़ सके, आपसे ये कह सके कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, और आप चुपचाप सुनते रहो उसकी बात, ये सबसे बड़ा पाप होता है। ये सबसे बड़ा अत्याचार होता है अपने ऊपर। जिंदगी में लोगों को करीब आने दो, लेकिन किसी को इतनी इजाज़त मत दो कि वो तुम्हारा हौसला तोड़ सके। इस दुनिया ने लोगों के मन में एक ऐसी मेंटलिटी बना दी है कि ताकत, अच्छी एजुकेशन, दिखने में सुंदरता, बुरापन और अच्छा बैकग्राउंड, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। जबकि सच तो इस बात से कोसों दूर है। सच तो ये है कि ताकत, एजुकेशन, बुरापन और अच्छा बैकग्राउंड, इनमें से कुछ भी जरूरी नहीं है। सफलता पाने के लिए और सही से जीने के लिए एक सही एटीट्यूड होना चाहिए। अगर एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो सब बेकार है। अमीर से अमीर आदमी भी एक दिन गरीब हो जाता है, सड़क पे आ जाता है अगर उसका एटीट्यूड गलत होता है। और सड़कों पर घास चढ़ने वाले भी करोड़ों में खेलते हैं अगर एटीट्यूड सही होता है, क्योंकि वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते, किसी पर निर्भर नहीं रहते, ना आर्थिक तौर पर और ना ही भावनात्मक तौर पर। क्योंकि याद रखना, अगर आप किसी पर डिपेंड हो जाओगे और उस व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती है तो फिर वो आपकी ज़िंदगी का मालिक बन जाता है, आपको ब्लैकमेल कर सकता है, वो आपको जब चाहे दबा सकता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जान चुका है कि आपकी ज़िंदगी की डोर उसके हाथ में है। तो ना अपनी ज़िंदगी की डोर किसी इंसान के हाथ में दो और ना ही अपने मन के हाथ में दो, क्योंकि ये जो तुम्हारा मन है ना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए हमेशा किसी और की नज़रों से खुद की ज़िंदगी को देखो और जो सही लगता है वो डिसीजन लो। मन तो कभी करेगा कभी नहीं करेगा। मन के चक्कर में न जाने कितने लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी को दूसरों की दृष्टि से देखो और वो निर्णय ले जो तुम्हारे लिए सही हो। और अपने हर कदम को, अपने आने वाले काम को एक रहस्य रहने दो दुनिया के लिए। दुनिया को सिर्फ नतीजे दिखाओ, क्योंकि लोगों को बहुत जल्दी होती है, हर चीज़ का नतीजा देखना चाहते हैं वो। क्योंकि कोई भी बड़ा काम 1 या 2 दिन में तो होता नहीं है, तो उन्हें लगता है कि शायद आप इस लायक ही नहीं। वो आपको डिप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जाने अनजाने में आपका मोटिवेशन खत्म कर देते हैं। देखो, अपने आप को समझना एक बारीक प्रक्रिया है। इस काम को समय दो, खुद को गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने हर सवाल का जवाब अपने ही अंदर मिल जाएगा। इस दुनिया में हर इंसान की प्रॉब्लम एक जैसी होती है। थोड़ी सी कठिनाई आ जाती है तो रोना शुरू कर देते हैं, सोचने की बजाय दोष दूसरों पर थोपना शुरू कर देते हैं। मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं कि काश मैं किसी अमीर इंसान के यहाँ पैदा हो जाता तो शायद मुझे ज़िंदगी में इतनी मेहनत न करनी पड़ती, इतनी परेशानियां ना उठानी पड़ती। लेकिन वो ये बात नहीं समझते कि वो कितना खुशनसीब है जो आज की सुबह जिंदा उठे। न जाने इस दुनिया में कितने ऐसे बदनसीब लोग थे जिन्होंने आज की सुबह का सूरज नहीं देखा। अगर तुम ऐसे सपने देखते हो कि तुम्हें कोई गड़ा हुआ खजाना मिल जाएगा, तुम्हारी किस्मत एकदम से चमक जाएगी, तो वाकई में तुम 1 नंबर के स्वार्थी, मूर्ख और आलसी इंसान हो। देखो, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ ये तुम्हारे हाथ में नहीं थे। अब तक जो तुम्हारे साथ हुआ उसे तुम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है।
और उसको सिर्फ एक इंसान बदल सकता है, जो आप खुद हो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो याद रखिए आपकी ज़िंदगी में हर रोज़ सुख होगा। तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, समय के साथ साथ खुद को बदलो, खुद को इम्प्रूव करो, क्योंकि ज़िंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है ना कि पूरी उम्र याद रहता है। तो अपनी समस्याओं से डरने की बजाय उनका समाधान करो। आपने भी कहीं पर पढ़ा होगा, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है, लेकिन आप उस समस्याओं को लेकर रोते रहते हो। अगर आप उन समस्याओं के समाधान पर ध्यान लगाओगे तो जीवन और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इतनी मेहनत कीजिए कि देश में सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने देश का नाम भी रोशन कीजिए। अगर आपको मेरी इस वॉइस ने थोड़ा भी मोटिवेट किया हो तो फैला दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।